तो चलिए ये रही आज की क्लास और ये शुरू करते हैं अपन। ठीक है, विटामिन उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, उन सारे डिजीज को आप समझेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए को समझते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। रतौंधी आपको हो सकती है। क्या हो सकती है आपको? रतौंधी हो सकती है। संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और क्या हो सकता है आपको? जीरोपैथेलमिया हो सकता है। जीरोपैथेलमिया क्या किससे संबंधित होता है? ये कहाँ होता है? आपकी आंखों में होता है। कहाँ पर होता है? आंख में होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? आंखें सूख जाती हैं। और आप जानते हैं कि बेहतर आंखों के लिए जरूरी है कि उसमें एक चिकनाई बनी रहे, उसमें एक नमी बनी रहे। ठीक है, तो इससे ये क्या है? ऐसी बीमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है? विटामिन बी 1। बी 1 से की कमी से होने वाले रोग में क्या आता है? आपका बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है? आपको क्या भूख नहीं लगती है और आपको सबसे ज्यादा आलस आने लगता है। ठीक है, पाचन तंत्र समस्याएं भी आपको पैदा हो जाती हैं। तो ये बेरी बेरी रोग में कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीजिए विटामिन बी 2। किसको? विटामिन बी 2 को देखना है आपको। ठीक है, विटामिन बी 2 में क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। अगर ऐसे लक्षण हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है? विटामिन बी 2 की कमी पाई जा रही है। अगला विटामिन देखिए, विटामिन बी 3। कौन सा? विटामिन बी 3 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी 3 की कमी से होने वाले रोग में आप देखेंगे तो त्वचा पर क्या होते हैं? आपके दाग पड़ जाते हैं, धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं। ठीक है, दाद हो जाती है आपकी त्वचा को, स्किन पर। इसके बाद अगला विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 की कमी से क्या होता है? वाल सफेद हो जाते हैं, मंद बुद्धि का होना। ऐसे लक्षण अगर हैं तो आप में कौन से विटामिन की कमी पाई जा रही है? विटामिन बी 5 की कमी भारी मात्रा में आपके अंदर उपस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। बी 6 को देखें, विटामिन बी 6 को देखें आप। विटामिन बी 6 के जब कमी होगी तो आप में क्या होगा? एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया होगा। और एनीमिया जो रोग है वो किससे? मैं सीधा सीधा बता दूं, आपके अंदर किसकी कमी पाई जा रही है? आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी की कमी पाई जाती है जब अंदर रक्त में कोई दिक्कत हो जाती है, रक्त की कमी पर, तो आपके अंदर एनीमिया रोग होता है। और त्वचा रोग भी हो सकता है इस विटामिन की कमी से। बात याद रखना। विटामिन बी 7 को देखें। विटामिन बी 7 की कमी से होने वाले रोग क्या है? लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। ऐसे लक्षण अगर हैं तो आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी है? ठीक है, वो कौन सा? आपका V7। कौन सा है? V7। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विटामिन बी 11 की कमी से होने वाले रोग। बी 11 की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अब देखिए आप क्या है? एनीमिया है और पेचिस रोग। क्या है? पेचिस रोग है। ये आंत से संबंधित रोग है। इससे आंत जो आते हैं वो आपके प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, इसमें बुखार जैसे लक्षण, उल्टी वगैरह ये सब आपको होने लगता है। तो ये है आपका कौन से? बी 11 से संबंधित रोग। अगला देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है, ये तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस विटामिन है और इसके रोग भी हम आज देख लेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखें विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। एनीमिया मैंने पहले बताया, आरबीसी की कमी हो जाती है, और पांडु रोग। ठीक है, देखो ये क्या एक तरीके का पीलिया ही कह लो आप, या इससे एक रिलेटेड एक तरीका, मतलब इसमें भी क्या होते हैं? वही खून की कमी, खून से संबंधित बीमारियां इसमें भी पैदा हो जाती हैं। आजकल इसे पीलिया की तरह या एनीमिया की तरह देखा जाने लगा है। किसको? पांडु रोग को। ठीक है, मतलब ये भी किससे संबंधित है? आप कह सकते हैं रक्त प्रभावित होता है इससे। ठीक है, रक्त से संबंधित बीमारी है। अगला देखें, विटामिन डी। विटामिन डी ये तो आप जानते हैं, इससे तो आप बहुत परिचित हैं, सबको पता है, धूप से मिलती है। जिससे पूछो वो बता देगा इसका स्रोत क्या है। तो विटामिन डी अगर की कमी है आपके अंदर तो आपके अंदर क्या है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। देखो दोनों ही रोग किससे आपके संबंधित हैं? हड्डी से। किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित रोग हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? वयस्कों में जो है उसकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और यह रोग बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं वो हड्डियों पर असर ज्यादा करते हैं, ये बात ध्यान रखना। और दोनों ही हड्डियों से संबंधित रोग हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। विटामिन ई देखें। विटामिन ई और के को समझे। विटामिन ई और के को समझिएगा। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग क्या है? जनन शक्ति का कम होना। क्या होती है? आपकी जनन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी पाई जा रही है तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
जो आपके अंदर रक्त का थक्का बनना है वो आपका नहीं बन पाता है, वो है आपका नहीं बन पाता है। और आप जानते हैं रक्त का थक्का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चोट लगी है और लगातार खून बह रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा आपको चोट लगती है तो आप कुछ वक़्त तक वहाँ दबा के रखते हैं, 2-10 मिनट जो भी है। उसको दबाने के बाद वहाँ पर खून नहीं बहता है, तो इसी को कहते हैं रक्त का थक्का जमना। और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप ठीक हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके अंदर कौन से विटामिन की कमी पाई जा रही है? विटामिन के की कमी पाई जा रही है। क्लियर है? तो हम आशा करते हैं आज विटामिन और उनसे संबंधित जो रोग थे, उनकी कमी से संबंधित जो रोग थे, वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। राष्ट्र, पर्यावरण, महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।